कर्ण और विदुर दोनों महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र हैं। लेकिन उनकी भूमिकाएं और क्षमताएं बहुत अलग थीं। कर्ण कर्ण एक महान योद्धा थे और उन्हें एक श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था। वे सूर्य के पुत्र थे और उन्हें भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। कर्ण का युद्ध कौशल अद्वितीय था और उन्होंने कई युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया। विदुर कौरवों के महामंत्री और एक महान नीतिज्ञ थे। वे धर्मराज यमराज के अवतार माने जाते हैं और उनकी बुद्धिमानी और नीति की बहुत प्रशंसा की जाती है। विदुर स्वयं कोई योद्धा नहीं थे, लेकिन उनकी नीति और सलाह युद्ध की रणनीतियों में अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। अगर युद्ध की बात की जाए तो कर्ण निश्चित रूप से विदुर पर भारी पड़ते। कर्ण एक कुशल योद्धा थे, जबकि विदुर का मुख्य बल उनकी बुद्धिमानी और नीति में था, न कि युद्ध कौशल में। इसलिए युद्ध की परिस्थिति में कर्ण विजयी होते। कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ मारना अत्यंत कठिन होता। उनके कवच और कुंडल उन्हें अमरत्व प्रदान करते थे और कोई भी हथियार उन्हें भेद नहीं सकता था। अगर कर्ण के पास उनका कवच और कुंडल होते तो पांचों पांडवों के लिए उन्हें पराजित करना असंभव सा होता। महाभारत में भगवान इंद्र ने एक याचक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण ने उदारता से उन्हें दान कर दिया, जिससे वह कमजोर हो गए। इसके बाद ही अर्जुन ने युद्ध में कर्ण को पराजित किया। इस प्रकार कर्ण के कवच और कुंडल के बिना भी वह एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे और पांचों पांडवों के लिए उन्हें मारना आसान नहीं था। लेकिन कवच और कुंडल के साथ उन्हें हराना असंभव के करीब होता। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म दोनों ही महान योद्धा और कुशल सेनापति थे। वे युद्ध के कला और अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता थे। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव दोनों को ही शिक्षा दी थी। वे महान धनुर्धर और युद्ध की रणनीतियों के विशेषज्ञ थे। उनके पास अनेक दिव्यास्त्र थे और उनकी युद्ध कला में निपुणता थी। पितामह भीष्म पितामह कुरुवंश के सबसे वरिष्ठ योद्धा थे। वे महान धनुर्धर और अद्वितीय योद्धा थे। उनके पास भी अनेक दिव्यास्त्र थे और उनका युद्ध कौशल अद्वितीय था। कर्ण भी अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्हें परशुराम से दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई थी। उनके पास कवच और कुंडल थे जो उन्हें अद्वितीय सुरक्षा प्रदान करते थे। कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तीनों ही अद्वितीय योद्धा थे और यह कहना कठिन है कि इन तीनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ होता। कवच और कुंडल के साथ कर्ण को हराना किसी के लिए भी बहुत कठिन होता। उनके कवच और कुंडल उन्हें अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करते थे। कवच और कुंडल के बिना तब भी कर्ण एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के साथ उनका मुकाबला अधिक संतुलित होता। युद्ध की परिस्थितियों, रणनीतियों और व्यक्तिगत कौशल के आधार पर परिणाम बदल सकते थे। इसलिए यह सुनिश्चित करना कठिन है कि कौन किसे हरा सकता था। महाभारत की कहानी में ये तीनों योद्धा अपनी अपनी परिस्थितियों में अद्वितीय थे और उनका योगदान अमूल्य था। अगर कर्ण के पास उनके दिव्य कवच और कुंडल होते तो उन्हें हराना बहुत कठिन होता, क्योंकि ये उन्हें अमृतत्व प्रदान करते थे और कोई भी हथियार उन्हें भेद नहीं सकता था। फिर भी कुछ शक्तियां और योद्धा थे जो इस स्थिति में भी उनसे मुकाबला कर सकते थे। 1. भगवान विष्णु भगवान स्वयं या उनके अवतार जैसे कि कृष्ण या राम कर्ण को हराने की शक्ति रखते थे। 2. भगवान शिव जी को पराजित करना असंभव माना जाता है। वे सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं। 3. परशुराम कर्ण के गुरु, जिन्होंने कर्ण को दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी थी। उनके पास ऐसी शक्तियां और ज्ञान था जिससे वे कर्ण को हराने में सक्षम हो सकते थे। 4. दिव्यास्त्रों के स्वामी वे योद्धा जिनके पास विशेष दिव्यास्त्र होते, जैसे कि ब्रह्मास्त्र कर्ण को चुनौती दे सकते थे, लेकिन कवच और कुंडल की अद्वितीय सुरक्षा के कारण इसका भी प्रभाव सीमित हो सकता था। 5. महादेव का आशीर्वाद प्राप्त योद्धा। कोई भी योद्धा जिसे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता, वह कर्ण से मुकाबला कर सकता था।
संक्षेप में कर्ण को कवच और कुंडल के साथ हराना बहुत कठिन था और यह सिर्फ असाधारण शक्तियों या दिव्य हस्तक्षेप से ही संभव हो सकता था। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी साधारण योद्धा उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई और इंद्रजीत रावण का पुत्र और एक महान योद्धा, दोनों ही रामायण के प्रमुख पात्र हैं और अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों का महाभारत के कर्ण से मुकाबला करने की संभावना एक रोचक काल्पनिक विचार है। लक्ष्मण अत्यंत बलशाली और महान धनुर्धर थे। उन्होंने राम के साथ मिलकर अनेक युद्ध लड़े और रावण के पुत्र अतिकाय और अन्य राक्षसों को पराजित किया। इंद्रजीत ने भगवान इंद्र को पराजित किया था और इसलिए उन्हें इंद्रजीत कहा जाता है। मायावी युद्ध कौशल और नागपाश जैसे दिव्यास्त्रों के प्रयोग में निपुण थे। कर्ण महान धनुर्धर और युद्ध कौशल में अद्वितीय थे। उन्हें परशुराम से दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई थी। उनके कवच और कुंडल उन्हें अद्वितीय सुरक्षा प्रदान करते थे। अगर लक्ष्मण और इंद्रजीत मिलकर कर्ण से मुकाबला करते तो स्थिति बहुत कठिन और जटिल होती। 1. कवच और कुंडल के साथ कर्ण को हराना अत्यंत कठिन होता। कवच और कुंडल उन्हें अद्वितीय सुरक्षा प्रदान करते थे, जिससे उन्हें किसी भी हथियार से भेदना असंभव हो जाता। 2. कवच और कुंडल के बिना लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों ही अद्वितीय योद्धा थे और उनके मिलकर लड़ने से कर्ण के लिए चुनौती बढ़ जाती। लेकिन फिर भी कर्ण एक महान योद्धा थे और उनकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। इंद्रजीत की मायावी शक्तियां और लक्ष्मण की वीरता मिलकर कर्ण के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती थीं। लेकिन यह कहना कठिन है कि वे निश्चित रूप से कर्ण को पराजित कर सकते थे या नहीं। कर्ण का युद्ध कौशल अनुभव और उनकी दिव्यास्त्रों की जानकारी उन्हें एक कठिन प्रतिद्वंदी बनाती थी।